प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली अल कादर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में आज फिर हाजिर हूँ। अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, आइए आज की सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और 14वीं आयत मुकद्दसा का मुताला करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, आज की इस आयत मुकद्दसा में हमने बच्चों का जिक्र सुना है, और इससे अगर ऊपर वाली आयत मुकद्दसा में देखें तो वहाँ पे शागिर्द जो है वो बच्चों को डांट देते हैं, झिड़क देते हैं कि इनको दूर करो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। आज सुबह हम गौर करेंगे, ऐसों ही की है। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। तो अजीजों, आज हमने इस बात पे गौर करना है, ऐसों ही की है का क्या मतलब है। तो अजीजों, इसका आसान और सादा सा मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे भी बहुत बड़ा लेसन दे रहे हैं, बहुत बड़ी तालीम है आज मेरे और आपके लिए। हमने बच्चों की मानिंद बनना है, ऐसों ही की है। आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और अगर हम बच्चों के करैक्टर पे गौर करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे खेल कूद में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, और अगर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो जब लड़ते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता है और एक दूसरे को मारते भी हैं। लेकिन 2 मिनट गुजरते हैं और फिर दोबारा से वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। एक रवैया ये है बच्चों का। दूसरा रवैया ये है कि बच्चों के अंदर आपको मुनाफकत नज़र नहीं आती जो कि बड़ों के अंदर होती है। तीसरा रवैया ये है कि बच्चे किसी भी बात को ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते, किसी भी नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा देर तक वो याद नहीं रखते। एक रवैया बच्चों का ये भी है। इसके बाद हम अगर बच्चों के किरदार पे जाते हैं तो बच्चे हमेशा मासूम होते हैं। बच्चे क्या होते हैं जी? मासूम होते हैं, और मासूमियत की हालत में हर काम करते हैं। उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, और कोई भी जो है वो बच्चे को आवाज़ दे सकता है, ओए बेटे बेटे बात सुनो, छोटे इधर आओ, ये करो वो करो, बेटा ऐसे करो वैसे करो। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, इस सारी एक्सरसाइज से क्या समझ आती है कि वो हुक्म भी मानते हैं, यानी कि बच्चे फरमाबरदार भी होते हैं। तो बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर मैं इस पे और बात करूं तो यकीनन और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम बच्चों के अंदर से सीख सकते हैं अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। तो अजीजों, आज की सुबह हमने अपने अंदर एक बच्चे को जो है वो क्रिएट करना है। हमने बच्चे के किरदार को अपने अंदर लेकर आना है। हमने भी बच्चों की तरह मासूम बनना है। हमने भी बच्चों की तरह मुनाफकत अपने अंदर से निकालनी है। अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं, अगर कोई हमसे बुरा करता है, तो हमने उसको मुआफ करना है, जैसे बच्चे एक दूसरे को मुआफ करते हैं। हमने एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी, हमने लेग पुलिंग नहीं करनी, बल्कि सपोर्ट करनी है, जैसे बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और सबसे बढ़ के हमने छोटा होना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो क्या बनो जी? छोटे बनो। अगर हम बच्चों की मानिंद बच्चे बनते हैं, छोटे बनते हैं, तो फिर खुदा हमें बड़ा करेगा, और फिर आसमान की बादशाही जो है वो हम
حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پیچھے 18ویں باب میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس کی بڑی بلکہ صاف اور کلیئر وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ بچوں آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ ہم نے بھی بچوں سا رویہ سے مراد یہ شروع میں عرض کیا کہ ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کی محبت کو پیدا کرنا ہے، معافی کو پیدا کرنا ہے، یگانیت کو پیدا کرنا ہے، برداشت کو پیدا کرنا ہے، جیسی کہ ہم بچوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر خداوند یسوع المسیح آج مجھے اور آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی آپ کی ہے، ایسوں ہی کی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں، جو بچوں کی مانند ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وہ خدا کے یقیناً پسندیدہ اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے۔ آسمانی باپ، جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کا خادم ہوتے ہوئے سبوں کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ اے خدا حکمت، عقل، دانائی بخشیے گا تاکہ آپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور بچوں کی طرح اپنے آپ کو چھوٹا بنا سکیں، اپنے آپ میں پیار، محبت، یگانگت، برداشت، فرما برداری اور معافی کو پیدا کریں اور آسمان کی بادشاہی حاصل کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔